स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। तुम्हारे उत्थान की चाबी भी तुम्हारे हाथों में है और पतन का द्वार भी तुम ही खोलते हो। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी दशा तय नहीं करते, बल्कि तुम्हारी दशा तुम्हारे निर्णय तय करती है। इसलिए मन को शांत रखो और बुद्धि से फैसला करो। ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं, ईश्वर की मानना जरूरी है। वह तुम्हारी पूजा से नहीं, तुम्हारे संकल्प से प्रकट होते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा का आईना है। जो तुम आज बोओगे वही कल उगेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही बीते कर्मों का प्रतिबिंब है। हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए यह जरूरी नहीं, इसलिए कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी वह कह जाती है जो शब्द कहने में असमर्थ होते हैं, और यही मौन आत्मा की सबसे प्रखर भाषा है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा, क्योंकि जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। निंदा तब तक ही है जब तक मंजिल दूर है। मंजिल पास आते ही आलोचना की भाषा प्रशंसा में बदल जाती है। दुनिया की निंदा से घबराकर यदि तुम अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे तो याद रखना, जब तुम सफल हो जाओगे वहीं लोग तालियां भी बजाएंगे। सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वह बस होता है। झूठ जोर लगाता है, मैं ही सत्य हूं। पर समय की अदालत में हर झूठ का पर्दा फटता है और सत्य उजागर होता है। जीवन में वास्तव में खुश रहना है तो ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके पास है, ना कि उस पर जो किसी और के पास है। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की जगह अपनी दौलत गिनना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा ने मुस्कुराना सीख लिया। सफलता कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, यह तो एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम खुद को, अपनी सीमाओं को और अपनी आत्मा को समझ लेते हो, तभी तुम सफल होते हो। जिनसे उम्मीद की वे दूर निकल गए और जिनसे दूरी रखी वे भीतर उतर गए। वक्त बदलता है, मगर उससे पहले रिश्ते बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं और सबसे पहले भरोसे बदल जाते हैं। पर एक चीज जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती वो है समय। कभी कभी सबसे बेहतरीन दोस्त वही होता है जो तुम्हें जिंदगी का असली चेहरा दिखा देता है। तानों की आग में तपकर इंसान राख नहीं होता। अगर उसके भीतर थोड़ा भी आत्मबल हो तो वह सोना बनकर निखरता है। कुछ लोग कितने भी प्यार करने आरे क्यों ना लगे, पर जब उनका स्वभाव गंदा हो तो उनका साथ रोग बन जाता है। और कुछ लोग चाहे कितने ही सख्त क्यों ना दिखे, वही लोग तुम्हारी आत्मा के लिए औषधि बन जाते हैं। घर की दीवारें चाहे पुरानी हो, लेकिन अगर वहां संवाद और समझ हो तो वह दीवारें भी मंदिर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी में कुछ कहने से पहले अपने हालातों को देखो। कभी हालात बहुत कुछ कह देते हैं और जुबान बस खामोश रह जाती है। जब सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है तो सिर्फ बोझ नहीं बढ़ता, संवेदनाएं भी भारी हो जाती हैं। कभी सोचना, घर के एक सदस्य की भक्ति पूरा वातावरण बदल सकती है। जिस दिन कोई एक आत्मा सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चल पड़े, वह अपने पूरे वंश की दिशा बदल देता है। सबसे बड़ा वैद्य वही होता है जो तुम्हारे टूटे मन में फिर से लड़ने की हिम्मत भर दे, जो दवाओं से नहीं भावना से उपचार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी एक झूले की तरह जिंदगी पीछे खींचती है, इतनी पीछे कि लगता है अब सब कुछ दूर हो गया है। लेकिन वही झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। जो झटका तुम्हें गिराने आता है वही तुम्हें एक नई ऊंचाई भी देता है। तो मत डरो उस अंधेरे से जो अभी छाया है, क्योंकि सूर्य अभी डूबा नहीं, वह बस तुम्हारे पीछे है। डर से लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। विवेक से लिया गया निर्णय तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां से तुमने कभी कल्पना शुरू की थी। इंद्रिय सुख उसी तूफान की तरह है जो जल में तैरती नाव को रास्ता भुला देता है। वासनाएं जितनी चुपचाप आती हैं उतनी ही तेजी से तुम्हें उस अंधकार की ओर ले जाती है जहां सत्य की कोई जगह नहीं होती। धोखा कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। आज तुमने किसी को दिया है तो कल वहीं लौटकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता बहुत है और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हर पल हर घड़ी तेरा दिमाग सवाल पूछता है, क्या मैं सही हूं? लोग क्या कहेंगे? क्या यह फेल हो जाएगा? क्या मैं टूट जाऊंगा? पर एक सवाल तूने कभी खुद से नहीं पूछा, अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो क्या मैं जीना शुरू कर पाऊंगा? सोचना ठीक है, पर जब सोच तुझे डराने लगे, जब सोच तुझे रोकने लगे, तब वह सोच नहीं जहर है। तू सोचता रहा और जिंदगी चलती रही। तू सपनों को घूरता रहा और वक्त उन्हें किसी और की झोली में डालता रहा। तू सोचता रहा और तेरा वक्त तुझे पीछे छोड़ता गया। तू हर चीज पर शक करता है, दुनिया पर, रिश्तों पर, खुद पर कभी उस सोच पर शक किया है जिसने तुझे इस हालत में पहुंचा दिया। सुन, तू कुछ भी कर सकता है, पर तुझे करना पड़ेगा। सोचना तुझे शुरू करवाता है, पर चलना ही तुझे मंजिल तक ले जाएगा। कामयाबी कुछ नहीं होती, बस एक नाकामयाब इंसान की वह कहानी होती है जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया और उसने उसी नजरअंदाजी को अपना जवाब बना लिया। जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी, जिसने अपनों के तानों को सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वही कामयाब होता है, क्योंकि उसने सहना सीखा है और सहना जीत की पहली सीढ़ी है। आपके खिलाफ जो बातें होती हैं उन्हें चुपचाप सुनिए, क्योंकि जवाब देने की सबसे खूबसूरत भाषा सफलता होती है। जिसने खुद को वश में कर लिया, उसके सामने ना हालात टिकते हैं, ना तकदीर बदलने में वक्त लगता है। वह सिर्फ जीतता नहीं, वह उस सोच को भी बदल देता है जो उसे कभी कमजोर समझती थी। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यकीन जानिए, कमजोरी आपकी नहीं, उनकी सोच की है। आप आईना हैं और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। फिक्र उन्हें होनी चाहिए जिनकी शक्ल सच्चाई से डरती है। एक समय में एक ही काम करो और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ, अपनी पीड़ा, अपने डर, अपने सवाल, क्योंकि जब पूर्णता आती है तो परिणाम स्वयं बनता है। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना फकीर से, बस अपनी आत्मा से पूछो। जब सब खामोश हो तब वही आवाज असली होती है। जब तुम खुश होने के लिए काम करते हो तो खुशी दूर भागती है, पर जब तुम खुशी के साथ काम करते हो तो हर काम में सुकून दिखता है। कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो, क्योंकि असली पुण्य वह होता है जो दिखावे से दूर और इरादों से जुड़ा हो। कभी कभी जब कोई विचार अन्याय की तरह तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा कर लेता है तो वह विचार धीरे धीरे तुम्हारी असलियत बन जाता है। इसलिए हर विचार को आने दो, पर टिकने दो सिर्फ उसी को जो तुम्हें ऊंचा उठाए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहना यह सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत होती है जो टूट कर भी मुस्कुरा देती है। हर कोई लड़ सकता है, लेकिन हर कोई सह नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर सह लेना और फिर मुस्कुरा करना। यह सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत होती है जो टूट कर भी मुस्कुरा देती है। हर कोई लड़ सकता है, लेकिन हर कोई सह नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर सह लेना और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। कभी कभी जीतने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए होती है, क्योंकि असली सन्नाटा वहीं होता है जहां आत्मा की आवाज गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस वह कबूल तब होती है जब हम उनके लायक बन चुके होते हैं। कभी कभी कुछ अच्छा पाने से पहले बहुत कुछ गलत हो जाता है, और वही गलतियां हमें उस सही दिशा में ले जाती हैं जहां हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो दूसरों का हक छीनता है वह सुख में भी चैन नहीं पाता, और जो दूसरों की खुशी में भी मुस्कुराता है उसे दुख भी छू नहीं पाता। इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब बुरा भी बुरा नहीं लगता। अब दर्द आदत बन चुका है और आंसू एक शांति का हिस्सा। मन का खाली होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन औरत की गोद और पुरुष की जेब का खाली होना दुनिया के लिए मुद्दा बन जाता है। ताने तब तक नहीं रुकते जब तक आपकी सफलता उनका जवाब ना बन जाए।
कभी सोचना कितना साहसी होता है वह पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करता है, मुस्कुराता है, पर भीतर से हर क्षण टूटता है। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, पर खामोशी अगर चुभ जाए तो समझो घाव गहरा है, क्योंकि बोलना आसान है, पर चुप रहकर सहना वो सिर्फ वही कर सकता है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो, जो अपने मन में ही हार मान ले। जिंदगी उसे कभी जीतने नहीं देती, इसलिए हालात को मत बदलो, अपने हौसले बदलो, फिर देखो हालात खुद बदल जाते हैं। जो चलता है वही ठहरता है, और जो ठहर जाता है वह पीछे छूट जाता है। यह है कि जो गलती को सुधारता है वही पहला कदम उठाता है जो मंजिल की ओर ले जाता है। वक्त को बदलने में जिंदगी भर लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए बस एक क्षण, एक निर्णय और एक अडिग मन चाहिए। जो आत्मनिर्भर है उसे परिस्थितियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह हर बार खुद को जोड़ना जानता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें मान लेते हैं। मनुष्य अपने डर से हारता है, पर साहस से जीतता है। ठान लो, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखो। जो लोग नाकाम रहते हैं वह अक्सर दुनिया के कहने पर अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है अपने फैसलों पर अडिग रहने की, वही लोग वह दुनिया बदल देते हैं जो कभी उन्हें समझ नहीं पाए। जो इंतजार करते हैं उन्हें केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। मैदान में हारने वाला फिर जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह जीवन से उठ गया। धैर्य वह सेतु है जिससे टूटे हुए सपने फिर से जुड़ते हैं। अगर उस क्षण में भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह बिखर चुके हो, तो जान लो दुनिया की कोई संगीत ताकत तुम्हें फिर से नहीं तोड़ सकती। गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीने की कला सीखनी होगी, क्योंकि सुंदरता वहीं पनपती है जहां चुनौती हो। सूरज की तरह बनो, क्योंकि चाहे आंधियां चले या दुनिया सोई हो, सूरज हर सुबह निकलता है। उसे किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह ऊंचाई है जहां शब्द भी सिर झुकाते हैं। जो सह सकता है वह कह भी सकता है, पर जो कहता ही रहता है वह सहना भूल जाता है। झुकना कमजोरी नहीं, वह एक तेज है जो केवल विनम्र आत्माओं में जलता है। सम्मान करना आपके संस्कारों का और अपमान करना आपके अहंकार का परिचय देता है। जो चीजें हमारे पास नहीं होती वही हमें सिखाती हैं कि हमारे पास जो है वह कितना अनमोल है। और अंत में याद रखो, खुशी इस बात में नहीं कि तुमने जीवन को कितना दिया, असली बात यह है कि तुमने जीवन से कितना पाया। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जहां चित्र और मित्र दोनों दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग निखरते हैं, लेकिन अगर स्वार्थ से बनाए जाएं तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। रास्ते तब नहीं खत्म होते जब हम थकते हैं, रास्ते तब खत्म होते हैं जब हमारी ख्वाहिशें दाती तोड़ देती हैं। ख्वाहिशें अगर कम हो जाए तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी कांटे लगने लगता है। गिरना कोई हार नहीं, हर बार उठकर चल देना ही तो असली जीत है। जो वक्त तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा है वही तुम्हारा है। वक्त को बदलने में जिंदगी भर लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए बस एक क्षण, एक निर्णय और एक अडिग मन चाहिए। अगर आज घोर अंधकार है तो समझो कि अगली सुबह और भी उजली होगी। अगर आज रास्ते में कांटे हैं तो आने वाले कल में फूलों की चादर बिछेगी, बशर्ते तुम रुको नहीं। धीरे धीरे ही सही पर चलते रहना होगा, क्योंकि जीवन ठहराव नहीं प्रवाह है। जो रुका वह जिन्हें जिया ही नहीं। धैर्य वह सेतु है जिससे टूटे हुए सपने फिर से जुड़ते हैं। अगर आप उस क्षण में मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह बिखर गए हो, तो जान लो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर से नहीं तोड़ सकती।
जो उम्मीदों से जिंदा है वह टूट कर भी मुस्कुरा सकता है। इंसान जिद्दी परिंदा है, घायल भी उम्मीदों से होता है और जीता भी उन्हीं पर है। कदम है पर जो गलती को सुधारता है। सच्चाई तो यह है कि वही पहला कदम उठाता है जो मंजिल की ओर ले जाता है। जो आत्मनिर्भर है उसे परिस्थितियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह हर बार खुद को जोड़ना जानता है। जो कह सके वह सुन भी सके, लेकिन जो केवल सुन सके वह वक्त आने पर पूरी दुनिया को सुना सकता है। स्वाभिमानी किसी से मांगता नहीं, अभिमानी किसी को देता नहीं। एक में धैर्य है, दूसरे में केवल दिखावा। मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह तो वह ऊंचाई है जहां शब्द भी सिर झुकाते हैं। जो सह सकता है वह कह भी सकता है, पर जो कहता रहता है वह सहना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं कुछ लोग अपने प्रयासों में डटे रहे और अंत में वही इतिहास बन गए। इतिहास नसीब वालों का नहीं होता, जो नसीब खुद बनाते हैं वही इतिहास लिखते हैं। आत्मसम्मान वह जड़ है जिससे हर रिश्ता, हर कर्म, हर संबंध पनपता है। जो व्यक्ति आत्मसम्मान रखता है वह किसी से मांगता नहीं। जो दूसरों का आदर करना चाहता है उसे पहले स्वयं का सम्मान करना आना चाहिए। अगर आत्मसम्मान खोकर कुछ पा भी लिया तो वह पाना एक हार से भी अधिक कड़वा होता है। कुछ फैसले मिनटों में लिए जाते हैं और वही पूरी उम्र की दिशा तय कर देते हैं। इसलिए फैसला लेते समय सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा की आवाज भी सुनो। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कुछ आंसू तो ऐसे होते हैं जो केवल आत्मा महसूस कर सकती है। कभी किसी मंदिर में भगवान से सिर्फ मांगने मत जाओ, कभी मिलने भी चले जाओ। शायद वह मुस्कुराकर कहे, कभी मेरे पास बैठकर बिना मांगे बात तो कर लिया कर। जिस दिन तुमने डर के खिलाफ पहला कदम उठाया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग जाता है। मंजिल अगर ना मिल रही हो तो रास्ता बदलो, दिशा बदलो, लेकिन अपनी जड़ें मत बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्ते बदलता है, अपनी पहचान नहीं। जो लोग नाकाम रहते हैं वह अक्सर दुनिया के कहने पर अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है अपने फैसलों पर अडिग रहने की, वही लोग वह दुनिया बदल देते हैं जो कभी उन्हें समझ नहीं पाई। सफलता किसी खास समय का इंतजार नहीं करती, बल्कि हर समय को खास बना लेने वाले की होती है। हम सब मौत से हारने वाले हैं, इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी को हर हाल में जीता जाए। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। रिश्तों की खूबसूरती साफ चेहरों में नहीं, सच्चे दिलों में होती है। यह तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग्स भी जताते हैं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग साथ चल रहे थे दरअसल वह चल नहीं छल कर रहे थे। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने, और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी, कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से, कोई दुख से। एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना। क्योंकि कि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। खामोशी बहुत अच्छी है, कई रिश्तों की आबरू ढक लेती है। तुम तो यूं ही आंसुओं से परेशान हो, यकीन मानो मुस्कुराना और भी मुश्किल है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ लोग सोए रहते हैं। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन चुप रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अगर जिंदगी में तकलीफ हो तो उन्हें ही बताओ जो सच में समझते हो, उन्हें नहीं जो समझने का ढोंग करते हो। किसी ने खूब कहा है, दिल वही दुखाते हैं जो आपसे अच्छा होने का दिखावा करते हैं।
गुलाब से खुशबू तो बहुत आती है, लेकिन उसका कांटा बहुत बुरी तरह चुभता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी करते हैं। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को यह दुनिया सताती बहुत है। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई उठा लेगा। मुसीबत में तो हर कोई मजा लेता है, भोजन हो या मोहब्बत। अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लगाव चेहरे से नहीं, दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरों में अक्सर घमंड होता है। ख्वाहिशों की तलाश में जिंदगी ना गुजारो, जो पल मिले हैं उन्हें हंस के गुजारो। आज जो धूप सुकून देती है, कल उसी धूप से जलन होगी। यह दर्शाता है कि जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके दुखों में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। अब डरघाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगता है। कुछ लोग साथ नहीं, सिर्फ सबक देते हैं। इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं मैंने। दिल में रंजिश रख महफिल में आए मेहमान देखे हैं। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। बहुत अकेले होते हैं वह लोग जो खुद रूठ कर खुद ही मान जाते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। नहीं है कोई शिकायत गैरों से जनाब, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं है। कमाए हुए दोस्त बिछड़ गए कमाने के चक्कर में। बुरा वक्त इतना तो समझा देता है कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, लोगों की नहीं। ए जिंदगी ऐसा भी नहीं कि तुझसे परेशान हूं, बस कुछ अपनों के रवैयों से हैरान हूं। एक मैं हूं जो उसे अपनी हर खुशी में शामिल करता हूं, और एक वो है जो मुझे बस अपनी परेशानी में याद करता है। पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। हर कोई मिलता है यहां बहन के सच का नकाब। कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा, कौन है खराब। क्या था मैं और क्या हो गया। खुल के हंसे जमाना हो गया। सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे। मतलब के दिन तो आने दो। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं पर काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब भगवान के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। इंसान चाहे कितना भी लकी क्यों ना हो, फिर भी कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं। सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, तब जाकर चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। कुछ दिन दूर रहना जरूरी है जिंदगी भर साथ रहने के लिए। जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि जहां चाहते हो वहीं रिश्ता हो जाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बात लिए फिरते हैं। यहां तो जिंदगी जीना भी हुनर है यारों। जो जीना सीख गया वो यहां विनर है यारों। जिंदगी व्हाट्सएप के लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बख्शे हम भी ना गए, तुम भी ना जाओगे। वक्त जानता है हर चेहरे को बेनकाब करना। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह भी मिल जाता है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और अगर किस्मत में जो लिखा है वह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब बस इतना है, तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसे अपनी शांति का कारण मत बनने दो। कठोर शब्दों के बदले मौन रखो, क्योंकि मौन वह तलवार है जो किसी को घायल नहीं करती।
पर सबक जरूर सिखा जाती है। जो आज तुम पर हंसते हैं, कल चुपचाप तुम्हें देखते रह जाएंगे, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ लोग नहीं, उनकी सोच बदलती है। तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हो, बस एक बुलबुले की तरह हो जो इस धरती पर आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। पर जब तक हो अपने भीतर वह प्रकाश जगाओ जिससे दूसरे भी रोशन हो सके। कभी तुमने सोचा है जो इच्छाएं तुम दिन रात पालते हो, क्या वे वास्तव में तुम्हारी हैं भी, या बस उन लोगों की आवाजें हैं जो तुम्हारे चारों ओर हर वक्त कुछ बनने और दिखने की होड़ में लगे हैं। इच्छाएं बोझ तब बन जाती हैं जब उनका स्रोत बाहर हो, और सुख तब छलावा बन जाता है जब उसकी जड़ें भीतर नहीं होती। आनंद की तलाश तब शुरू होती है जब मन के भीतर कोई कोलाहल नहीं रह जाता। तब हम खुशी को वस्तुओं में, लोगों में, तारीफों में ढूंढते हैं। पर जो भीतर से खाली है वह बाहर के शोर में कैसे भर सकता है। प्रकृति से कटे हुए लोग विकास के नाम पर विनाश करते हैं, और जब प्रकृति सिखाती है तो वह कोमल नहीं होती। वह ऐसा पाठ पढ़ाती है जिसके बाद प्रायश्चित ही एकमात्र विकल्प बचता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो डर है, जो आनंद है, वह सब तुम्हारे भीतर ही जन्म लेते हैं। तो फिर क्यों तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो अपने ही मन के तूफानों के लिए। जब जीवन की दिशा का बोध जरूरत बन जाए, तब लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं, तुम्हारे जीवन की सांस बन जाता है। और जब सांस लक्ष्य में रच बस जाए तो राहें खुद कदमों के नीचे आकार ले लेती हैं। जिंदगी तब खुद को दर्शाती है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब सब कुछ सही होता है तब हम बस अभिनय करते हैं, शानदार होने का, सफल होने का, वास्तव में होने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन थकता कार्य से नहीं बल्कि चिंता से थकता है, क्योंकि अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, वह बस उलझे हुए हैं भविष्य की आशंकाओं में, अतीत की छायाओं में, और यही सबसे बड़ी थकान है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाए, बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देती है। वह देखने लगती है उस सत्य को जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आपका मस्तिष्क एक औजार नहीं, वह एक सृष्टि करता है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करता है। जैसे कोई शिल्पकार हर वार से मूर्ति में जान भरता है। कार्य के पीछे समय नहीं, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि समय सीमा तो एक पिंजरा है, पर आनंद वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। जहां प्रेम है वहां कार्य भर नहीं, वह साधना बन जाता है। धन और सत्ता जीवन के अंतिम सत्य नहीं हो सकते, वह बस साधन है। पर जब वे उद्देश्य बन जाते हैं तब इंसान खो जाता है। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो वह परिस्थिति है, पर अगर आप उसी स्थिति में मर जाते हैं तो वह आपकी निष्क्रियता है। हर परिस्थिति या तो सीढ़ी होती है या दीवार। निर्भर यह करता है कि आप क्या देख रहे हैं। मैं कठिन काम आलसी को देता हूं, क्योंकि वह रास्ता ढूंढता है जो सहज हो। यह चतुराई है। अगर तुम समय का सम्मान करना सीखो तो लक्ष्य तुम्हारी जीवन धुरी बन जाता है। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप बहाव में हैं, जहां कोई दिशा नहीं, सिर्फ भ्रम है। तुलना आत्मा की सबसे धीमी मौत है। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तब आप ईश्वर की उस अनूठी रचना का अपमान करते हैं जो केवल आप हैं। गलतियां मनाओ पर उनसे सीखो, क्योंकि सफलता की सबसे विश्वसनीय सीढ़ी वही अनुभव होते हैं जो तुमने गिरकर उठते समय कमाए हैं, जिन्हें उम्मीद की कोई किरण भी नहीं दिखाई देती। वही लोग दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हासिल कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब उजाला सिर्फ अंदर बाकी रह जाए, बाहर सिर्फ अंधेरा हो। विश्वास कोई शब्द नहीं, वह शक्ति है जो उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से जीवन का सूर्य उगा सकती है। घमंड में सिर उठाना आसान है, पर महान वही होता है जो स्वर्ण पदक लेकर भी सिर झुकाना जानता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, वह एक ऐसा तेज है जो केवल विनम्र आत्माओं में जलता है। लोग कहते हैं गलती सफलता का पहला कदम है, पर जो गलती को सुधारता है, सच्चाई तो वही है। कभी तुमने यह सोचा है
कि जो इच्छाएं तुम दिन रात पालते हो, क्या वे वास्तव में तुम्हारी हैं भी, या वे बस उन लोगों की आवाजें हैं जो तुम्हारे चारों ओर हर वक्त कुछ बनने और दिखने की होड़ में लगे हैं। इच्छाएं बोझ तब बन जाती हैं जब उनका स्रोत बाहर हो, और सुख तब छलावा बन जाता है जब उसकी जड़ें भीतर नहीं होती। जो भीतर से खाली है वह बाहर के शोर में कैसे भर सकता है। मनुष्य का मन थकता कार्य से नहीं बल्कि चिंता से थकता है, क्योंकि अधिकतर लोग व्यस्त नहीं हैं, वह बस उलझे हुए हैं भविष्य की आशंकाओं में, अतीत की छायाओं में, और यही सबसे बड़ी थकान है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाए, बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देती है। वह देखने लगती है उस सत्य को जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आपका मस्तिष्क एक औज नहीं, वह एक सृष्टि करता है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करती है। जैसे कोई शिल्पकार अपने हर वार से मूर्ति में जान भरता है। कभी कभी इंसान बिना गलती के भी बुरा बन जाता है, क्योंकि उसने वह नहीं किया जो दुनिया चाहती थी। वह सही था, बस लोगों की पसंद से मेल नहीं खाता था। जो खुद की पहचान बनाते हैं वह भीड़ की परवाह नहीं करते। दुनिया उसी को सुनती है जो या तो टूट चुका हो या बदल चुका हो। जो गिरने से डरते हैं वह ऊंचाई नहीं छू सकते। जो उड़ते हैं वह दर्द को पंखों में छुपा लेते हैं। कुछ लोग मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों से धोखा खाया होता है। झूठा प्यार और दोगली यारी इंसान को इस कदर तोड़ देती है कि वह खुद से सवाल करने लगता है।